सख्त किस्म का स्टूल पास होता है तो फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि कहते हैं कि कट लग जाते हैं, क्योंकि अंदर जाके उसने जाके स्वेल हो ही जाना है, नॉर्मल फॉर्म में आ ही जाता है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन है। ठीक है, ऑलरेडी जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनके तो काफी मसाइल बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं भी होता उन्हें भी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ठीक हो गया। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह बेसिकली आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो आपकी मोटिलिटी को स्लो कर देता है, जो इस चीज का करके जो होता है ये हैवीनेस फील होती है और आप कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है वो बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने करना क्या होता है? अब हमने करना क्या होता है कि एक तो कुछ उसके घरेलू टोटके हैं जो कि हमने करने हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और कुछ मेडिसिन हैं जो कि हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो पेट में दर्द की शिकायत होती है, गैस की शिकायत है, जिसकी वजह से खाना पीना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, डाइट बहुत अच्छी नहीं रहती है, और ऑब्वियसली आपकी नींद वगैरह भी इससे डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो हार्ड स्टूल पास होने से, यानी अगर आपको सख्त किस्म का स्टूल पास होता है तो फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि कहते हैं कि कट लग जाते हैं। ज्यादातर ये प्रॉब्लम है तो हेमराइड्स, पाइल्स जिनको कहते हैं, मौके निकल आते हैं, जो कि बेसिकली ब्लीड भी कर सकते हैं और आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम सेटल हो जाती है। सो बेसिकली जो लोगों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उनको कहा जाता है कि आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है, ज्यादा फाइबर वाली वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है अपनी डाइट में जैसे इसबगोल का छिलका है वो इस्तेमाल कीजिए। आप 2 चम्मच सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल के छिलके का कोई नुकसान नहीं है, वो आपके स्टूल्स को सॉफ्ट कर रहा होता है। किसी को डायरिया है तो भी सेटल हो जाता है, हार्ड स्टूल है तो वो भी सॉफ्ट होते हैं, बल्क बनाना शुरू कर देता है। और आप उसको किसी तरीके से भी ले सकते हैं, जिस तरह से भी आप पसंद करें। आप उसको पानी में ले सकते हैं, जूस में ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, किसी तरीके से भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत गर्म पानी या गर्म दूध में लें कि आपको खाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे तरीके से लें जो कंफर्टेबली आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि अंदर जाके उसने जाके स्वेल हो ही जाना है, नॉर्मल फॉर्म में आ ही जाता है। ठीक हो गया। सो इसके अलावा जो चीज है वो सलाद के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाद के पत्ते जो होते हैं वो आपकी बॉडी में उस तरह से हजम नहीं होते हैं और बल्क बनाते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम सलाद की बात करते हैं तो लोग यूजुअली खीरे, टमाटर होते हैं उनके इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बेशक आप वो भी कीजिए, बट उसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, जबकि सलाद के पत्ते के अंदर फाइबर ज्यादा होता है। तो वो चीजें जो कि आपके फाइबर के कंटेंट को बढ़ा रही, वो चीजें आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन में नेचुरली जो है वो आपको हेल्प करेंगे। लोग देसी घी का इस्तेमाल करते हैं दूध में, जो कि कच्चा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती हैं। और कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल मत कीजिएगा, अलबत्ता घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप फल इस्तेमाल करते हैं वो छिलकों समेत इस्तेमाल करें, अगेन फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है। रिफाइंड फूड्स जैसे होते हैं, जैसे कि मैदे की चीजें होती हैं, वो अवॉइड करें। पूरे गंदम की जो रोटी है उसको प्रेफर कीजिए। सिमिलरली जो होता है जंक फूड वगैरह, अगेन रिफाइंड फूड मैदे का बना हुआ होता है, चीनी का इस्तेमाल, ये सारी चीजें भी जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाती हैं। जब तक हम मेडिसिन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सिरप्स अवेलेबल हैं, तकरीबन सारे ही जो है जिसमें लैक्टुलोज वगैरह होता है वो सेफ होते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में हजम नहीं होते हैं। ठीक है, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन 2 चम्मच रात को उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और वो आप यूज करें तो आपकी कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक ठीक हो जाती है। इससे ज्यादा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिए।